गुड मॉर्निंग पार्टनर्स। आज हम बात करेंगे पेरोल का रिटेल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फिल्डेक्स ऐप से रिटेल को इंट्रोड्यूस करना होता है। इंट्रोड्यूस करने के बाद आप रिटेल ऑनबोर्डिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको पेरोल का रिटेल एप्लीकेशन खोलना है। उसमें आपको सबसे नीचे क्रिएट एन अकाउंट करके एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे वही इंट्रोड्यूस किया हुआ मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाएगा। आप वो नंबर को यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे नंबर डाल लेते हैं। नंबर डालने के बाद जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप, तो आपसे पैन मांगा जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर ओरिजिनल पैन कार्ड आपको अपलोड करना है, जो रिटेल का ओरिजिनल पैन कार्ड है। पैन कार्ड जैसे ही हम लोग कैप्चर करेंगे, तो पैन कार्ड में अवेलेबल जो डिटेल्स है उसी से हमारा डेटा फेच हो जाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, उसमें आपको आधार कार्ड का ओरिजिनल फ़ोटो खींचना है, जिसमें फ्रंट वाले में फ्रंट साइड एंड बैक वाले में बैक साइड। तो चलिए हम फ्रंट का जो इमेज है उसको खींच लेते हैं। जैसे हम फ्रंट का कैप्चर करेंगे, उसके बाद हमें बैक साइड का भी कैप्चर करना है। बैक साइड का कैप्चर करेंगे। बैक साइड कैप्चर करने के बाद आपसे स्टेट पूछेगा, आप अपने रिलेटिव स्टेट जो है वो सिलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आगे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके एंड एग्री पे क्लिक करेंगे। और ये प्रोसेस जो आधार ओटीपी के थ्रू होता है, तो आप आधार ओटीपी पे क्लिक करके सबमिट करेंगे, तो आपसे आधार नंबर मांगेगा। तो आप आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ये ओटीपी आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा। तो जैसे ही आपको ओटीपी रिसीव हो, आप यहाँ पर ओटीपी डालेंगे एंड सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। हमारा ओटीपी आ गया है एंड यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर दिया हमने एंड हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो आधार से वेरीफाइड हो रहा है। वेरीफाई होने के बाद आपसे एक एड्रेस प्रूफ मांगेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि अगर आपके पास आपका जो पिन कोड और आपका जो आधार में पिन कोड है और आपका जो शॉप का पिन कोड है वो अगर सेम है, तो आप आधार कार्ड ही अपलोड कर देंगे। अगर डिफरेंट है तो आपको यहाँ पर अपना शॉप का कोई प्रूफ देना होगा। जैसे हमारे केस में सेम था तो हमने आधार ही अपलोड कर दिया। उसके बाद रिटेलर का बेसिक डिटेल जो है पूछा जाएगा, जो पर्सनल डिटेल होते हैं उसको आपको यहाँ पे फिल करना है, जैसे फादर नेम, अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। हमने ईमेल आईडी तक यहाँ पर जो है वो फिल कर दिया है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है नीचे में, उस पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि क्या सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पर एजुकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोवाइडर में आपका जो भी सिम है वो सिलेक्ट कर लेंगे एंड कैटेगरी और ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर सकते हैं। लैंडमार्क में अपने नियर बाई कोई भी जगह हो उसका नाम डाल देंगे एंड उसके बाद आपसे शॉप का डिटेल मांगेगा, जो आपका दुकान है। तो दुकान का जो फर्म नेम है उसको यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपसे शॉप का इनसाइड एंड आउटसाइड फ़ोटो मांगेगा। तो आप ध्यान देंगे, अभी मैं जैसे फ़ोटो ले रहा हूँ, आप उस पर ज़रूर गौर करेंगे कि आपके पास काउंटर होना चाहिए और बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, उसी का एक फ़ोटो लें। इसमें इनसाइड का मैंने लिया है जिसमें रिटेलर प्रेजेंट है, वैसे ही सेम आउटसाइड का लेंगे जिसमें रिटेलर शॉप के बाहर खड़ा रहेगा एंड शॉप पूरा कवर हो, उस फोटो में पूरा शॉप दिखे कैसा दिखता है। तो आप उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। जैसे हम इसको सबमिट करेंगे तो नीचे में बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं, आप इस क्वेश्चन को जो है आप फिल करेंगे एंड अपना एरिया पिन कोड डालेंगे जहाँ पे आपका शॉप है। ये पिन कोड डालने से आप ध्यान देंगे कि आप पिन कोड सही डालें, जो लोकेशन में शो करता है वही पिन कोड डालें। उसके बाद शॉप का एड्रेस आपसे मांगा जाएगा, आप शॉप का एड्रेस यहाँ पर ज़रूर फिल करें। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सेम आपको एड्रेस प्रूफ मांगेगा। सेम वही केस है, अगर आपके केस में अगर कोई शॉप जो है दूसरे पिन कोड पे, अगर आपके आधार पिन कोड दूसरा है, शॉप पिन कोड दूसरा है, तो आप यहाँ पे अपना शॉप का कोई पीडीएफ जो है अपलोड करेंगे, जैसे लाइक उद्यम आधार कार्ड। अगर नहीं है तो आप सेम यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। सेम है तो इस केस में आप आधार ही अपलोड करें। अगर वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सारे ऑप्शन यहाँ पे अपलोड करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा अकाउंट डिटेल का, जिसमें आप पे आउट या सेटलमेंट आप करेंगे। जो भी आप एईपीएस करेंगे या फिर जो भी पैसे आपके वॉलेट में रहेंगे, आप किस अकाउंट में लेना चाहते हैं वो अकाउंट डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे।
तो मैं यहाँ पर अकाउंट डिटेल फिल कर लेता हूँ। ध्यान देंगे अकाउंट फिल करने समय आप अकाउंट अपना सेल्फी डालेंगे या फिर जो आपने फॉर्म नेम डाला है वही अकाउंट आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। थर्ड पार्टी अकाउंट यहाँ एक्सेप्ट नहीं होगा या रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपको उस केस में डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर फिल करने के बाद नेक्स्ट करूँगा। ये ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन होता है, जिसमें अगर आपका सारा डिटेल सही रहेगा तो वेरीफाई हो जाएगा। एंड रिमार्क में ओके डाल के नेक्स्ट करेंगे और टिक लगा के एग्री करेंगे। एग्री करते ही ये हमें एक नेक्स्ट ब्राउज़र पर रिडायरेक्ट करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो वीडियो वेरिफिकेशन है वो करना है एंड डॉक्यूमेंट जो है आपका जो ऑनबोर्डिंग है वो फाइनल सबमिट हो जाती है। उसके बाद हमारी टीम उसको वेरीफाई करेगी एंड आपको आईडी पासवर्ड आपके नंबर पे मिल जाएंगे। थैंक यू।